हैप्पी न्यू ईयर सारे स्टूडेंट्स को, सारे व्यूवर्स को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। उसकी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स से निकला हुआ है। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल्स, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट को कहते हैं। अब ट्रायंगल कौन सा यूज होता है? इसमें राइट ट्रायंगल यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर राइट ट्रायंगल की बात होती है। तो इसमें इसकी सही डेफिनेशन ये कंप्लीट होगी। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब साइड और एंगल्स का जो रिलेशनशिप है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब जो रिलेशनशिप के अंदर जो रेशोज वगैरह बनते हैं वो आज हम कंप्लीट सीखेंगे। तो इसको हम डिलीट करते हैं, आगे इसको स्टार्ट करें। देखें बेटा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने ये एंगल बना है इसमें राइट ट्रायंगल यूज होता है। तो देखिए इसके नाम हम दे देते हैं। इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें सी। अब इस राइट ट्रायंगल के अंदर सी की जो अपोजिट साइड होती है वो सी कहलाती है, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए कहलाती है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के इस ट्रायंगल के अंदर जो ये साइड होती है इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। वो साइड जिसको हम सपोज कर रहे हैं, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो राइट एंगल के साथ होगी तो उसको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं या इसको बेस भी कहते हैं, जो कि 90 डिग्री के साथ होगी। तो अगर ये एंगल लेंगे तो फिर ये आपका बेस हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, इस एंगल की अपोजिट जो साइड होती है उसको अपोजिट टू ए भी कहते हैं और परपेंडिकुलर लाइन भी कहते हैं। और सी की अपोजिट मतलब 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस कहलाती है। अब इनके रेशोज के बारे में हम सीखेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम पे बेस करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के बराबर, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूज की जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है और इन दो के स्क्वायर को मिलाएंगे तो वो आपका पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। आज हम इसके रेशोज को सीखते हैं। सबसे पहला रेशो जो है वो ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर लिखेंगे यहाँ पे और नीचे क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। दूसरा एंगल जो है वो है कोसाइन थीटा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी ये होगी कि अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच। उसके बाद थर्ड जो एंगल है वो है टेंजेंट। टेन थीटा लिखते हैं हम इसको शॉर्ट करके। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मगर ये जो रेशोज हमने लिखे हैं इनके अपोजिट रेशोज बनाएंगे तो 6 रेशो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बेटा, उससे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं कि ये याद कैसे होंगे हमें कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये जो एक बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने चूज किया, उसके जरिए हम इसको याद करेंगे। वो ये है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए हम ये सारे एंगल्स याद कर सकते हैं। देखिए एस का मतलब है साइन,
पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एस का मकसद है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए सी का मकसद है कॉस थीटा, बी का मकसद है बेस, हेयर का मकसद है हाइपोटेन्यूस। इसी तरह थ्रो, टी का मकसद है टेन थीटा, पी का मकसद है परपेंडिकुलर, बी का मकसद है बेस। तो इस तरह हमें ये 3 रेशोज याद हो जाएंगे। जब ये रेशो याद हो जाएंगे तो बाकी 3 रेशो को याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये इसी के अपोजिट है, इसी के रेसिप्रोकल है। इसका क्या है, साइन का है कोसेक, कोसेक थीटा, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या है, ये कोस है, तो इसका है सेक थीटा। सेक थीटा किसके अपोजिट है, एच अपॉन बी। ये देखिए इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उलट कर दिया। अब देखिए ये टेन थीटा, इसका क्या है कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम कोट थीटा लिखते हैं, ये है बी अपॉन पी। तो इस तरह हमें 6 के 6 रेशोज याद हो जाएंगे। मगर एक चीज़ और भी मैंने इसमें आपको बतानी है, जैसे आपको मैंने बताया कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है, तो इन रेशोज को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी को रेसिप्रोकल अगर हम ऐसे लिखें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। ये साइन का हमने लिखा, कोसेक का भी लिखा, दोनों का हमने अपोजिट कर दिया। इसी तरह अगर हम इसका देखें तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे कोस थीटा हमने लिखा है तो ये 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा का हम देखेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। फिर थर्ड पे आते हैं, देखिए ये टेन थीटा, तो टेन थीटा लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। तो कोट थीटा का लिखेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, इसके अलावा 2 फार्मूले और साथ याद कर लें तो आपकी बेसिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए टेन थीटा, एक तो आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू इसके भी होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू रख के आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोट थीटा इसका अपोजिट है, आपको पता है इसका अपोजिट है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेसिक फार्मूलाज थे रेशोज के, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के सीख लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।